और अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी पारा अपने चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच मालदा हिंसा, आगजनी और विवाद ने सियासत को और गर्मा दिया है। वोटर लिस्ट से नाम कटने यानी एसआईआर विवाद से शुरू हुआ ये न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला वहां तक पहुंच गया। तनाव के साये में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा के मैदान में उतरी। क्या ये महज एक चुनावी रैली है या फिर डरे हुए मतदाताओं के बीच भरोसा बहाल करने की दीदी की आखिरी कोशिश? उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला मालदा, जहां फिलहाल लोकतंत्र के उत्सव से ज्यादा खौफ और राजनीति की गूंज है। और हाल ही एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट के नाम हटने को लेकर जो चिंगारी भड़की, उसने पूरे जिले को अपने चपेट में ले लिया। कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बना लिया गया, पुलिस टीम पर पथराव किया गया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनआईए की दहलीज तक पहुंच चुका है। और तनावपूर्ण माहौल के बीच ममता का चुनावी दौरा और मालदा में मानिकचक, रतुआ, मालतीपुर, गाजोल में धुआंधार रैली, जो ये बताता है कि टीएमसी ये सीट साख की लड़ाई बना चुकी है। मालदा में सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि प्रशासन को अंदेशा है कि कहीं फिर से कोई हिंसा न भड़क जाए। और इस रोड शो का असल मकसद है उन मतदाताओं को बूथ तक लाना जो हाल झड़प के बाद घर से निकलने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। मालदा की सियासत हमेशा से ध्रुवीकरण और जमीनी मुद्दों के बीच झूलती रही है, लेकिन इस बार एसआईआर का मुद्दा, न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी, इसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अब बीजेपी से कानून व्यवस्था की विफलता बता रही है और ममता बनर्जी से बंगाल को बदनाम करने की साजिश। आज का यह दौरा तय करेगा कि मालदा की जनता दीदी के भरोसे पर यकीन करती है या फिर बदलाव की ओर कदम आगे बढ़ाती है। मालदा में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को टारगेट कर रही है, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ममता ने अमित शाह को चुनौती दी और कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में वोट काटे जाने का आरोप लगा दिया। ममता एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम केंद्र सरकार बनाती है और इसलिए अगर ईवीएम में खराबी आए तो किसी को वोट मत करने दीजिएगा। ভোটের বাক্সে ভোটটা দিয়ে বদলা নেবেন, যাতে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় আর কোনোদিন বাংলার দিকে ফিরে না তাকায়। খুব স্বাদ হয়েছে, সবার নাম কেটে, সবার নাম ছেটে, পুলিশ পরিবর্তন করে, ডিএম পরিবর্তন করে, ভিডিও পরিবর্তন করে, এডিএম পরিবর্তন করে 500 জনকে পরিবর্তন। শুনুন, 5টা রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, আমি কিছু পরিবর্তন করলে কিছু বলতাম না, এটা ইলেকশন কমিশনের অধীনে পড়ে। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस से कई बार कहा कि विरोध करने के लिए एक साथ चुनाव आयोग चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। আগামী 4 তারিখ কাউন্টিং হবে, খেলা তো তার আগেই হবে, খেলা তো এখন থেকেই হবে। ভোটে নাম তুলতে হবে, ইভিএম পাহারা দিতে হবে, আমাদের চিহ্ন অন্য জায়গায় যাতে পড়ে না যায় দেখতে হবে। ভোটের দিন এলাকায় যদি কাউকে আসতে বাধা দেওয়া হয়, মা বোনেরা একটু ঝাড়ু দিয়ে, খিলের ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন। ভোটের দিন পাহারা দেবেন, ভোট কাউন্টিং এর লাস্ট ভোট না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দেবেন। জিতবো আমরাই, মানে মানুষ জিতবে, তৃণমূল জিতবে। तृणमूल ना जीतले बांग्ला था। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर मुस्लिम वोटों को बांटने और दंगे भड़काने के लिए आई है। और इसके साथ ही ममता ने मालदा में जजों को बंधक बनाने की घटना पर लोगों को आगाह किया कि जजों को मत छुओ, वरना एनआईए और सीबीआई उन्हें उठा ले जाएगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई, एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों को डरा रही है ताकि वो भाजपा में शामिल हो जाए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल में फंड रोकने और विकास कार्यों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि ममता दीदी बीजेपी की रणनीति को देखकर इतना बौखला गई हैं कि उसके टारगेट पर जांच एजेंसियां भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है। मालदा के सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो मालदा एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, जिला है। लगभग 51% से अधिक आबादी यहाँ मुसलमानों की है और यहाँ की सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा रुझान रहता है, जो हार और जीत तय करता है। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, टीएमसी वर्सेज बीजेपी वर्सेज कांग्रेस
मालदा ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। गनी खान चौधरी का गढ़, ये बहुत मजबूत किला रहा है उनका। मालदा के हिंदू बहुल इलाके जैसे कि गजोले और हबीबपुर में बीजेपी की पकड़ मजबूत रहती है। एसआईआर और एनआईए का फैक्टर की अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव विकास से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई पर केंद्रित हो गया है। ममता बनर्जी की कोशिश है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव न हो। एसआईआर विवाद को उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाकर नागरिकता छीनने की साजिश बता दिया, ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरीके से गोलबंद होकर उनके पाले में आ जाएं। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा के दौरान भी मतदाताओं में असुरक्षा पैदा की गई है। हालांकि मालदा में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन सूजापुर और कलियाचक जैसे इलाकों में आज भी उनका प्रभाव है। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।